आज बोलते हो कि बिजली का बिल माफ नहीं होगा क्योंकि बिल जो आया वो सही आया। अरे अभी मेरे मुंह से कुछ निकल रहा था, बिना रीडिंग तुम कैसा बोल सकते हो कि उन्होंने बिना रीडिंग बिजली का बिल सही दिया है? ये चीज है ना, लोगों ने भी समझना मांगता है। आपने चोट दिए ना, और आज आपको शौक दे रहे हैं उन लोग। ले लो शौक, लोग करंट लोग जैसे सत्ता में आते ना तो इन लोगों को चर्बी आती है। सत्ता में नहीं रहते, ऑपोजिशन में रहते तो इन्होंने, कांग्रेस ने, आपको बताओ मीरा भाईंदर में भी तोड़फोड़ किए थे बिजली के लिए, जो ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से रेटिंग बढ़ाए थे, पैसा बढ़ाए थे, तो इन्होंने तोड़फोड़ किए थे। ठीक है, और कहीं पर रेलवे स्टेशन वगैरह कांग्रेस ने पूरे मुंबई में और कहीं जगह पे धरना आंदोलन भी किए थे। जब तुम ऑपोजिशन में थे तब आपको समझ रहा था कि पैसा मतलब लोगों का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है तो गलत हो रहा है, तब आपको समझ। आज तुम्हारे हाथ में सत्ता है तो आप मिनिस्टर, इसके पहले ये नितिन राउत बोलते हैं कि तुम एक साथ पूरा पैसा, लॉकडाउन में बोल रहे कि तुम पूरा एक साथ जो भी बिल आए आपको 30-40 हजार, 20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, आप एक साथ बोलो तो 2% आपको माफ किया जाएगा। ये 2% की बात, परसों के दिन इनको जरा भी शर्म नहीं आती है कि लोगों ने तुमको चुन के दिया और आप बैठने के बाद तुम लोगों का सोच रहे नहीं है, तुम कंपनियों का फायदा सोच रहे हो। क्यों? क्या फायदा, आपका क्या फायदा हुआ है जो आप उनका फायदा सोचते हो? हाँ, आज बोलते हो कि बिजली का बिल माफ नहीं होगा क्योंकि बिल जो आया वो सही आया। अरे अभी मेरे मुंह से कुछ निकल रहा था, बिना रीडिंग तुम कैसा बोल सकते हो कि उन्होंने बिना रीडिंग बिजली का बिल सही दिया है? और इतने लोग पागल है। आज मैं पूरे टीवी चैनल में, जितने मराठी चैनल, सब में बता रहे हैं, अभी भी मैं सुबह में देखा, जो माँ और बेटा रह रहे 2 से 3 घर में नहीं है, स्लम एरिया में, उनका लाख लाख रुपए के 50 हजार के ऊपर बिल आया है। और फिर मीरा भाईंदर में भी आपने कल स्टोरी की थी, कोई बैठा है, ये क्या है, और बोलते हैं कि मीटर कट नहीं किया जाएगा। आपके सामने ही अपने पास आए थे कुछ लोग जिनका मीटर ये कमीने टाटा वाले लोगों ने काट दिए थे मीटर। यस दोस्तों, ये स्टोरी मैंने की थी कि एक आदमी का बिल 40,000 रुपये के आसपास था और उसने करीबन 10,000 रुपये एज ए इंस्टॉलमेंट भर दिया था। इंस्टॉलमेंट भरने के 10 दिन के अंदर ही उसका लाइट काट दिया गया था। इस मामले में इजाज़ खतीब ने उसको सपोर्ट किया, बातचीत की और वो न्यूज़ हमने बनाया, पुलिस स्टेशन में भी इसकी खबर दी। उसके बाद उसका लाइन रिस्टोर हुआ। सही बात है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक आप कैमरा लेंगे, देखो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे का एक पेपर में ऐड आई थी। 300 युनिट पर वीज वापरल्यावर 30% सूट। ये देखो, ये न्यूज है, कहाँ गए सूट? क्यों मिनिस्टर ऐसा बोलता है कि माफ नहीं किया जाएगा? कोई सुनवाई नहीं, क्यों ऐसा बोल रहे? और मैं तो बोलूं लोगों की गलती है कि ऐसे लोगों को लोग चुन के देते। क्या है, हमारे हिंदुस्तान में विकास नहीं चाहिए, जात धर्म के नाम पे लोग वोट देते हैं और एक पर्टिकुलर पार्टी को दहेज में मिलता वैसे कुछ, अब खास करके मुस्लिम वोट, एक पार्टी को एक वोट देते, और जब दहेज में कोई चीज आती है उसकी कदर नहीं रहती है। तो हमारी ही गलती है जो हम विकास नहीं देखते हैं और सिर्फ वोट देते हैं इमोशनल होके। तो ये चीज है ना, लोगों ने भी समझना मांगता है। आपने वोट दिए ना, और आज आपको शौक दे रहे हैं उन लोग। ले लो शौक, लोग करंट लोग। लाइट बिल का इशू दोस्तों लॉकडाउन से चल ही रहा है, बहुत चल रहा है। कितने लोग धरने पे बैठे, कितने लोगों ने आवाज़ उठाई, कितने एनजीओ ने आवाज़ उठाई, सब कुछ हुआ, लेकिन फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी लोग लाइट बिल के लिए परेशान है। अभी कल ही मैंने एक मीरा भाईंदर में एक स्टोरी की थी कि एक शख्स का लाइट बिल 4 महीने के अंदर 1 लाख करीबन 1.25 लाख के आसपास आ जाता है और वो अपने होठ को सिल करके बैठ जाता है। बाद में उसके होठ में सूजन वगैरह आने लगी तो स्टिच निकाल करके फिर भी वो बैठा हुआ था। बोलता है, उस शख्स का कहना था कि बिल तो आया ही है, इन लोग समाधान नहीं देते और पूछने पे जवाब नहीं देते और बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। तो कम से कम ऐसे टाइम पे इन अडानी या टाटा के लोगों को एक कस्टमर सर्विस ऐसा रखना चाहिए जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सके, लोगों की बातों का आंसर दे सके, ताकि लोग को धरने पे नहीं बैठना पड़े, आंदोलन पे नहीं बैठना पड़े, और अगर कुछ रियायत हो सकता है तो वो देना चाहिए। थैंक यू सो